हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज दोस्तों आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में दोस्तों, ये आपका पहला लेक्चर रहने वाला है। इसके पहले दोस्तों हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की दोस्तों आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की सिलेबस वीडियो डाली हुई है। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से जा करके आप लोग सिलेबस को देख सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए तो आपकी आज सुबह में सीएनसी मशीन की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस भी नहीं देखी हैं तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जहाँ पर जा करके आप लोग सीएनसी मशीन की भी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करें तो यह आपका जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर है दोस्तों प्रोडक्टिविटी, उसका ये लेक्चर 1 रहने वाला है। और इस वीडियो में दोस्तों जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा दोस्तों आपका प्रोडक्टिविटी क्या होती है और प्रोडक्टिविटी के टाइप्स क्या हैं, प्रोडक्टिविटी की इम्पोर्टेंस क्या है और प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या है हमारे सिलेबस में प्रोडक्टिविटी चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे। उसके बाद से दोस्तों डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी है। और जो आखिरी हम लोग का दोस्तों कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो ये दोस्तों 6 पॉइंट हैं जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से 2 पॉइंट जो कि दोस्तों प्रोडक्टिविटी के बारे में और प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, ये दोनों पॉइंट हम लोगों इसी वीडियो में पढ़ लेंगे दोस्तों। ये दोनों पॉइंट इसी वीडियो में हम लोगों का क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों अपना हैंड रिटन नोट्स लेकर के आ गया हूँ। तो जो हम लोग का पहला चैप्टर है दोस्तों प्रोडक्टिविटी, आप लोग देख सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। तो जो प्रोडक्टिविटी का अर्थ है दोस्तों न्यूनतम संसाधन, जिसमें हम लोग श्रम, सामग्री और समय और ऊर्जा, ये जो न्यूनतम संसाधनों का यूज़ करके अधिकतम उत्पादन जो प्राप्त करते हैं, इसे ही हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। या फिर दूसरों शब्दों में ये कहा जा सकता है दोस्तों कि उत्पादकता एक मापन है जो यह दर्शाता है कि किसी प्रणाली में दिए गए संसाधनों का उपयोग कितनी कुशलता से किया गया है। तो दोस्तों प्रोडक्टिविटी यही होता है कि हम लोग हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका जो न्यूनतम यूज़ करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करें, इसे ही हम लोग दोस्तों प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी को दोस्तों हम लोग आम तौर पर, ये आपका फॉर्मूला प्रोडक्टिविटी का आउटपुट अपॉन में इनपुट, कितना हमें आउटपुट प्राप्त हुआ है वो दोस्तों और जितना इनपुट हमने दिया रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो जाता है। अब प्रोडक्टिविटी की टाइप्स की बात करेंगे दोस्तों। तो प्रोडक्टिविटी हमारा टोटल 4 टाइप्स का होता है। एक तो पहला लेबर प्रोडक्टिविटी, दूसरा कैपिटल प्रोडक्टिविटी, तीसरा मटेरियल प्रोडक्टिविटी और चौथा जो हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी। तो ये 4 प्रोडक्टिविटी हैं दोस्तों। सबसे पहले एक एक से स्टार्ट करते हैं। जो पहला हम लोग का प्रोडक्टिविटी है दोस्तों श्रम उत्पादकता, लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होता है इसको देख लेते हैं। 1 घंटे में किए गए श्रम से प्राप्त वास्तविक उत्पादन श्रम उत्पादकता कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो भी हम लोग काम 1 घंटे में करते हैं उससे जितनी भी हमें उत्पादन प्राप्त होती है उसे ही हम लोग श्रम उत्पादकता कहते हैं। श्रम उत्पादकता का आप लोग फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, कुल उत्पादकता अपॉन में कुल श्रमिक घंटे। यहाँ पे दूसरी बात करेंगे दोस्तों हम लोग, दूसरा जो हमारा पूंजी उत्पादकता कैपिटल प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है कि कैपिटल प्रोडक्टिविटी भौतिक पूंजी के इनपुट में आउटपुट का अनुपात है। यानी कि दोस्तों हम लोग कितनी पूंजी लगा रहे हैं और उससे हमें कितने प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, इसे ही हम लोग पूंजी उत्पादकता कहते हैं। इसको एक शब्दों में कह सकते हैं हम लोग दोस्तों निवेश पर उत्पादन दर। यानी कि हम लोग जितना निवेश कर रहे हैं उस पर हमें कितनी प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो रही है, प्रोडक्शन कितनी प्राप्त हो रही है दोस्तों। आगे यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सामग्री उत्पादकता मटेरियल प्रोडक्टिविटी।
यानी सामग्री उत्पादकता सामग्री के इनपुट के आउटपुट का अनुपात है दोस्तों। यानी कि कितना हमारा इनपुट है और कितना आउटपुट है, यही दोस्तों हमारा सामग्री उत्पादकता है। और कुल उत्पादकता की बात करेंगे दोस्तों, टोटल प्रोडक्टिविटी, तो सभी संसाधनों की समग्र दक्षता को कुल उत्पादकता कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो आपका कुल उत्पादकता का फॉर्मूला है, कुल उत्पादन मूल्य अपॉन में सभी संसाधनों की कुल लागत, यही दोस्तों हम लोग की कुल उत्पादकता होती है। अब बात करेंगे दोस्तों उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी के महत्व क्या क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो पहला, उत्पादन लागत में कमी आती है दोस्तों, लाभ में वृद्धि होती है हम लोग की, और जो कम्पटिटिवनेस को बढ़ाता है ये दोस्तों प्रोडक्टिविटी, और संसाधनों का कुशल उपयोग कर पाते हैं हम लोग दोस्तों प्रोडक्टिविटी के चलते। हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग का, जो कि फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए तो उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों को दो वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो पहली लाइन लिखी हुई है, उत्पादकता को जो प्रभावित करते हैं कारक, उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो जो कि फैक्टर अफेक्टिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी, जो राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, और जो हम लोग का दूसरा है दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जो प्रोडक्टिविटी को कारक प्रभावित करते हैं। तो इन दो भागों में बांटा गया है। तो जो हमारा पहला दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे जो पहला हम लोग का, इसमें बात करेंगे दोस्तों हम लोग का जो पहला है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में देखते हैं दोस्तों क्या है कि सामान्य शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय उत्पादकता में एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि जो दोस्तों हमारी जो राष्ट्रीय उत्पादकता है, इसमें जो सामान्य शिक्षा का जो स्तर है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसमें हम लोग कंप्यूटर तथा जो भी अन्य महत्वपूर्ण जो इक्विपमेंट्स हैं तथा जो सिस्टम्स हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए बेहतर शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। और सरकार बेहतर शिक्षा देकर, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सरकार बेहतर शिक्षा देकर स्पेशली उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में मदद कर सकती है। तो ये है दोस्तों हम लोग का ह्यूमन रिसोर्सेस। यहाँ पे बात करेंगे, अगला जो पॉइंट है दोस्तों गवर्नमेंट रेगुलेशंस की। गवर्नमेंट रेगुलेशन में दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी नियंत्रण भी उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, अतः सरकार को ऐसे अनावश्यक कानूनों को समाप्त करना चाहिए। यानी कि ऐसे कानून जो दोस्तों जो जिनका यूज़ ना हो, उन कानूनों को हम लोगों को, सरकार को समाप्त कर देना चाहिए। और दूसरा जो है दोस्तों स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संबंधी कानूनों के लिए लाभ लागत विश्लेषण, जिसको हम लोग दोस्तों कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं, भी करना चाहिए। यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जो कानून हैं, उनके लिए हम लोग को सरकार को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए। आगे जो पॉइंट है दोस्तों टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, उत्पादकता में लंबे समय तक सुधार लाने और बेहतर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक तकनीक है, तथा सतत अनुसंधान एवं विकास से ही नई नई तकनीक का विकास होता है। यानी कि उत्पादकता में जो दोस्तों जो लंबी समय तक सुधार लाया जा सकता है और उनको बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें एक जो टेक्नोलॉजी है ये भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और जो इसका जो अनुसंधान और जो विकास है दोस्तों, वो नई नई तकनीक का विकास करती हैं। अब बात करेंगे उद्योगों अथवा उपक्रमों में नए नए उपकरण तथा मशीनरी का यूज़ करके नई तकनीक का समावेश करना चाहिए। यानी कि जो हमारी दोस्तों इंडस्ट्रीज़ हैं या सर्विसेज हैं, उनमें हम लोग नई मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग नई तकनीक का जिससे हम लोग नई तकनीक को जिसमें समावेश कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार को भी संस्थानों तथा उद्योगों में R&D को बढ़ावा देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाकर नए निवेश को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे सकती है। ये कुछ पॉइंट है दोस्तों टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के। तो ये, और जो ये दूसरा फैक्टर है दोस्तों, जो कि फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, तो इसमें है दोस्तों हम लोग का प्रोडक्ट डिज़ाइन और सिस्टम डिज़ाइन, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, स्किल्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्कर, एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है क्वांटिटी और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये चार पॉइंट है दोस्तों जो कि
फैक्ट जो कि प्रभावित करती हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को प्रोडक्टिविटी में। तो इस वीडियो में हमने बात किया दोस्तों, सबसे पहले तो हमने जाना कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी के टाइप्स क्या होते हैं दोस्तों। उसके बाद से हमने देखा यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रोडक्टिविटी के, और फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को वो कौन कौन से हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकें। और आपको सीएनसी मशीन की भी क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की सिलेबस की वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उनको भी जा करके आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।